Let us turn to 2 Kings chapter 4. आइए हम निकालेंगे दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय। There we see a woman living in the city of Shunem. वहां शूनेम नगर में रहने वाली एक स्त्री को हम देखते हैं। 2 Kings chapter 4. दूसरा राजा चौथा अध्याय। First the Holy Spirit has hidden, he has put the sister in this passage, such a excellent, virtuous woman. और पवित्र आत्मा ने यहाँ इस स्त्री को इस संदर्भ में छिपा कर रखा है कि एक बहुत ही उत्कृष्ट, एक धन्य स्त्री इस तरीके से। So from this passage, we can get some truths from this passage. और इस संदेश, इस भाग से कुछ सत्य हम अपने आप के लिए प्राप्त कर सकते हैं। Just first let us read those verses from verse 8 to 16. पहले कुछ वचन हम पढ़ेंगे 8 से 16। Please. एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वो उधर से जाता, तब तब वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भित्त पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वो वहां जाकर उस उपरोठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शुनेमिन को बुला ले। उसने बुलाने से वो उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसका कोई लड़के नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया, तब वो द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। Okay. See, there we see here the Shunammite woman. और यहाँ एक शूनेमवासी स्त्री को हम देखते हैं। What we read in verse 8, she was a prominent woman. 8वें वचन में हम देखते हैं कि वो एक कुलीन या एक लोकप्रिय स्त्री थी। We don't know, the Holy Spirit doesn't says anything about her prominence. और पवित्र आत्मा उसके जाने माने होने के विषय में, लोकप्रियता के विषय में कुछ कहता नहीं है ज्यादा। Either she may be prominent in her economical status or social status. हो सकता है उसके आर्थिक स्तर में वो बहुत ऊंची होगी या सामाजिक स्तर में बहुत ऊंची होगी। We don't know anything about her. हम उसके विषय में कुछ नहीं जानते। But the scripture says she was a prominent woman. पर बाइबल हमें यह बताता है कि वो एक कुलीन, एक जानी मानी लोकप्रिय स्त्री थी। Even in our days also. और हमारे दिनों में भी। So one time when I went to one place, there I stayed 2 days in one of the brother's house. और एक बार मैं किसी घर में गया था, एक भाई के घर पे मैं 2 दिन रहा। That brother's wife is a district collector. और उस भाई की जो पत्नी है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। Such a prominent woman. बहुत ही जानी मानी एक स्त्री। I think 2 days I stayed there. और मुझे लगता है 2 दिन मैं वहां रहा था। Though she was such a prominent woman, इसके she बावजूद was such a humble sister. इसके बावजूद कि वो बहुत कुलीन, बहुत जानी मानी बहन थी, पर वो बहुत ही नम्र एक बहन थी। With all with reverential respect, she respected her husband. और बहुत ही आदर के साथ अपने पति का वो सम्मान किया करती थी। The spirit of hospitality was there. और अतिथि सत्कार करने की एक आत्मा उसके अंदर थी। Yes, we had a nice fellowship with that family. और उस परिवार के साथ अच्छी संगति हमारी हुई। So I thought of that Shunammite woman at the time. और उस समय मुझे ये शूनेमवासी स्त्री याद आई। Here also we see such a woman, prominent woman. और यहाँ भी हम एक स्त्री को देखते हैं, कुलीन स्त्री, जानी मानी स्त्री। So what about her husband? अब उसके पति का क्या? But the word of God didn't say anything about his husband's prominence. उसके पति के जाने माने होने के विषय में, लोकप्रिय होने के विषय में बाइबल कुछ नहीं कहता। See, we read in verse verse
He's an old man now. 14, verse 14. 14 वचन। Her husband is old. उसका पति बूढ़ा है। Old man. एक बूढ़ा व्यक्ति। One more thing, no child. एक और चीज, उसके बच्चे नहीं हैं। I think how did this marriage happen? We don't know. अब ये विवाह हुआ कैसे, हम नहीं जानते। Old, no prominence in him. Number one, उसका जो पति था वो कोई जाना माना व्यक्ति तो था नहीं, he was an old man. बूढ़ा व्यक्ति था। Number three, तीसरी बात, I think because of his old age, he couldn't give birth to a son also. और मुझे लगता है उसके बुढ़ापे की वजह से उसको कोई पुत्र भी नहीं हो सकता था। So there are three things. और यहाँ 3 चीजें हैं। But she was mentioned as a prominent woman. पर उसके बारे में क्या लिखा है, वो स्त्री बड़ी कुलीन थी। Just first truth. From this passage, we can learn one truth, और especially dear sisters. और इस भाग से पहला सत्य जो हम सीख सकते हैं, विशेषकर प्रिय बहनों, Though she was prominent, she didn't despise her husband. इसके बावजूद कि वो कुलीन थी, जानी मानी थी, उसने अपने पति को तुच्छ नहीं In जाना। the following verses, we may get that spirit. No despising spirit. और आगे के वचनों में हम देख सकते हैं उसके अंदर ये आत्मा है, तुच्छ न जानने की आत्मा। Yes, you may be come from your wealthy background, और शायद आप बहुत ही एक अमीर घराने से आते होंगे, or you may earn more than your husband. शायद आपके पति से ज्यादा तनख्वाह आपकी होगी। Either your background, financial background, or economical or social status, you may be higher level than your husband. या आपकी आर्थिक संपत्ति, आपकी आर्थिक स्तर, आपका सामाजिक स्तर आपके पति से बहुत ऊंचा होगा। But you should always respect your husband at any cost. पर किसी भी कीमत पर आपको हमेशा अपने पति का आदर करना है। But here the thing is entirely different. पर यहाँ तो चीज बिल्कुल इस पे विपरीत है। Though he was old man, couldn't have give birth to a son, but she respected him and didn't despise him. वो बूढ़ा व्यक्ति था, उसको पुत्र नहीं दे पाया, फिर भी ये उसका आदर भी करती थी और उसको तुच्छ भी नहीं जानती थी। So we have to take certain lessons from this passage. और इस भाग से हमें कुछ पाठ अपने लिए लेने हैं। I want to show one more character from the word of God, that is this contrast to this character. और परमेश्वर के वचन से एक और चरित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक और व्यक्ति जो इस व्यक्ति के विपरीत उसका चरित्र है। Yes, 2 Samuel chapter 6 verse 16. दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय 16वां वचन। 2 Samuel दूसरा शमूएल chapter 6 6वां अध्याय verse 16, please read. 16वां वचन। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। See, it happened as the ark of the Lord came into the city of David, that Michal, the wife of David, looked out the window. Am I reading rightly? जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था तो दाऊद की पत्नी मिकल ने खिड़की से देखा। ऐसा मैं सही पढ़ रहा हूं क्या? Tell. आप बताइए, ऐसा लिखा है क्या? Am I reading verse correctly? मैं ये वचन सही तरीके से पढ़ रहा हूं क्या? See, wife of David, instead of wife of David, the Holy Spirit has written like this, daughter of King Saul. दाऊद की पत्नी के बजाय पवित्र आत्मा क्या लिखता है? शाऊल राजा की बेटी। That means even after her marriage, इसका मतलब उसके विवाह के भी उपरांत what was in her mind and her heart, in her spirit? उसके मन में, उसके हृदय में, उसकी आत्मा में क्या था? Yes, I am the daughter of King Saul. हाँ, मैं राजा शाऊल की बेटी हूँ। I am the daughter of King Saul. राजा शाऊल की मैं बेटी हूँ। I have come from the royal palace. मैं एक राजकीय महल से आई हूँ। My husband is a chota boy. मेरा पति तो छोटा सा व्यक्ति है, He's a shepherd boy. वो तो चरवाहा है केवल। Such sort of despising her husband. इस प्रकार का उसके पति को तुच्छ जानना। See verse 16. 16वां वचन। When she saw the king David leaping and dancing before the Lord, she despised him in her heart. और जब उसने दाऊद राजा को नाचते कूदते देखा, उसे मन ही मन तुच्छ जाना। See, the scriptures have given us two characters, no? One prominent woman, the Shunammite woman. और बाइबल हमें 2 चरित्र
इसके विरोध में रखते हैं। एक वो कुलीन स्त्री शुनेम वासी, another prominent daughter of King Saul. और दूसरी एक बड़ी जानी मानी स्त्री राजा शाऊल की बेटी। One, because of her prominence or economical or social background, she despised her husband. और एक स्त्री उसके बड़े लोकप्रियता की वजह से या जाने माने होने की वजह से अपने पति को तुच्छ जानती है। But another sister, that Shunammite woman, पर दूसरी बहन जो शुनेम वासी थी, she showed such a reverence to her husband. उसने अपने पति को ऐसा आदर दिखाया। So what was the result to the daughter of King Saul? अब परिणाम क्या हुआ? राजा शाऊल का के बेटी का क्या परिणाम था? See the last verse of this chapter, इस अध्याय के अंतिम वचन को देखिए, 6:23. 23 वचन। Please read. दूसरा शमूएल 6:23, और शाऊल की बेटी मिकल के मरने के दिन तक तब कोई संतान न हुई। Michal, the daughter of Saul, had no child to the day of her death. और शाऊल की बेटी मिकल के मरने के दिन तब कोई संतान न हुई। Yes. Those wives or sisters, those who despise her husband, at any cost they cannot bring forth fruits, spiritual fruits from their lives. और जो पत्नी अपने पति को तुच्छ जानती है, वो किसी भी कीमत पर अपने जीवन से फल या आत्मिक फल नहीं उत्पन्न कर पाएगी। Yes, once again I want to tell you, फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, those who despise her husband, at any cost they cannot bring forth the spiritual और fruits. जो भी पत्नी अपने पति को तुच्छ जानेगी, किसी भी कीमत पर वो आत्मिक फल नहीं ला पाएगी। In Ephesians chapter 6:33, इफिसियों 6:33 में, so there is a connection between Ephesians 6:33 and Ephesians 6:1. और इफिसियों 6:33 और Ephesians 5:33 and Ephesians 6:1. इफिसियों 5:33 और इफिसियों 6:1, इन दोनों में एक संबंध है। The last verse. Wife must see to it that she respects her husband. इफिसियों 5:33 कि पत्नी भी अपने पति का भय जाने, इंग्लिश में लिखा है उसका आदर करे। Then the next verse, in chapter verse 1 to 3, children obey your parents, honor your parents. और अगला अध्याय इफिसियों 6 उसका 1 से 3 में क्या लिखा है कि बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा मानो, उनका आदर करो। So unless you set an example before your children, how can we expect our children to obey you or obey or honor you? और जब तक कि आप एक उदाहरण नहीं दिखाते आपके बच्चों के लिए, आप कैसे अपेक्षा करते हो कि आपके बच्चे आपकी आज्ञा मानेंगे या आपका आदर करेंगे? We should set an example in this area. इस क्षेत्र में हमें बच्चों के सामने एक उदाहरण रखना है। Actually, they are learning, they are getting from only from us only. और वो सीख रहे हैं और हम ही से वो प्राप्त कर रहे हैं। This is connection between this 2:33 and chapter 6 1 to 3. इफिसियों 5:33 और इफिसियों 6 1 से 3, इन दोनों के बीच कोई एक ये दोनों जुड़े हुए हैं। What's the commandment for children? बच्चों के लिए क्या आज्ञा है? Obey your parents. अपने माता पिता की आज्ञा मानो। That is right. ये सही है। Honor your parents अपने माता पिता का आदर करो, so that it may be well with you. ताकि तुम्हारे साथ बहुत भला हो। So in this area also, not only sisters, इस क्षेत्र में केवल बहनें ही नहीं, even husbands also. पति भी। We should not, at any cost, we should not despise our wives. किसी भी कीमत पर हमें अपने पत्नी को तुच्छ नहीं जानना है। We should also honor and respect our wives. हमें भी अपने पत्नी का आदर करना है, उसका सम्मान करना है। We should not consider as servants or aya like that. और हमें उन्हें अपनी दासी या अपनी आया की तरह उनसे बर्ताव नहीं करना So है। this is what we read in 1 Peter chapter 3 verse 7. और यही हम पहला पत्रस 3:7 में पढ़ते हैं। 1 Peter chapter 3 verse 7. पहला पत्रस 3:7, You please read. वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। Show her honor as a fellow heir of grace of life, so that your prayers will not be hindered. और जीवन के वरदान के तुम दोनों वारिस होने के वजह से उसका आदर करो, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। Yes. See,
Bible is very balanced Bible. और बाइबल में बहुत ज्यादा संतुलन है, Either for husbands or for sisters. चाहे पतियों के लिए हो या पत्नियों के लिए हो। Respect your husbands. अपने पति का आदर करो, Yes, honor your wives as अपने- they are weak vessels. अपने पत्नी का आदर करो क्योंकि वे निर्बल पात्र है। When we fail to do that, our prayers will not be heard. जब हम ये करने में असफल हो जाते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। Just I want to show an example from the life of Abraham also. और अब्राहम के जीवन से भी मैं आपको एक उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। How did she honor her wife in her weaker stage, in her weaker as she was a weaker vessel. कैसे अब्राहम ने अपने पत्नी का आदर किया क्योंकि वो एक निर्बल पात्र थी। Yes, I want to show a passage from Genesis chapter 21, मैं आपको एक भाग दिखाना चाहता हूँ उत्पत्ति उसके 21 अध्याय से। verse just I want to show verse. She gave a feast to her wife. No, verse 8, no? You please read verse 8. 8वां वचन उत्पत्ति The 21 के child 8। grew, the child was weaned, and Abraham made a great feast on the day that Isaac was weaned. वो लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। See the spirit of that honoring spirit. और देखिए वो आदर करने की एक आत्मा। What we read in 1 Peter 3:7, पहले पत्रस 3:7 में हमने क्या पढ़ा? as they are weaker vessels, क्योंकि वे निर्बल पात्र है, give her honor. उन्हें उनका आदर करो। See, in the Old Testament itself, that man of God honored his wife. और देखिए पुराने नियम में ही ये परमेश्वर के जन ने अपने पत्नी का आदर किया। So, in her late age, in her old age, she was conceived and gave birth to a son Isaac. उसके बुढ़ापे में उसने वो गर्भवती होकर उसने एक पुत्र को जना जिसका नाम इसहाक था। In her old age, she fed him, Isaac. उसके बुढ़ापे में उसने उस बच्चे को दूध पिलाया इसहाक को। So, in order to honor her, और उसका आदर करने के लिए, in order to appreciate her, और उसकी सराहना करने के लिए, so in order to thank her, उसे धन्यवाद देने के लिए, he gave such a great feast, great dinner. Gave a good surprise for her. और उसने एक बड़ा सा भोज, एक अच्छा खाना, मानो उसको एक सरप्राइज, उसको चकित करने के लिए कुछ किया। One morning, when she woke up from her tent, और एक सुबह जब वो अपने तंबू से उठी होगी, should have asked, what's this tent and everything, great feast like that? For what reason? और उसने अचानक पूछा होगा ये बाहर सब कुछ क्या है, ये बड़ा सा तंबू और एक भोजन जैसा दिख रहा है, किस कारणवश? So there were 318 servants were also there. और अब्राहम के 318 सेवक भी वहां थे। Such a great feast, there was there. एक बड़ा भोज था वहां। So what would Abraham tell her? और अब्राहम उससे क्या कहता? My darling, मेरे प्रिय, at your old age you have gave birth my son Isaac. अपने बुढ़ापे में मेरे पुत्र इसहाक को तुमने जना। All these years you have fed him. इतने वर्ष तुमने उसको दूध पिलाया। So I want to honor you. और मैं तुम्हारा आदर करना चाहता हूँ। So in order to honor you, just I make arrangements this dinner. और तुम्हारा आदर करने के लिए ये भोजन की व्यवस्था मैंने की है। So what a spirit. क्या ही आत्मा है इसकी। So now and then we have to appreciate and honor her by various means. और बीच बीच में अक्सर हमें उसकी सराहना करनी है, तारीफ करनी है, अलग अलग तरीके से उसका आदर करना है। So nowadays that thankfulness, that's a spirit of gratitude is falling down. और इन दिनों में वो जो धन्यवाद देना या वो कृतज्ञता का, धन्यवादी होने का जो एक रवैया है, वो हृदय वो नीचे नीचे जा रहा है। Yes, from both sides. ये दोनों ओर है। We have to honor each other. हमें एक दूसरे का आदर करना है, Appreciate one another. एक दूसरे की सराहना करनी है। We should give thanks to one another. हमें एक दूसरे को धन्यवाद देना है। For example, उदाहरण के तौर पर in one occasion, एक किसी समय पर one of my boys made some issues with food और मेरा एक बेटा था to my wife. और भोजन पर से मेरे बेटे ने कुछ कहा मेरे पत्नी से। So what food it is? और उसने कहा ये क्या खाना है? Just sambar and rasam. और केवल सांबर और रसम बनाया है। So at the time I have to make it clear.
और उस समय मुझे कुछ चीजें साफ करनी पड़ेगी. See, for example, उदाहरण के लिए in my, so now at the end, coming next year, I'm my 40th year of marriage will be in August. और अगले साल अगस्त में हमारे विवाह के 40 वर्ष पूरे होंगे. I'm going to complete my 40 years. और 40 वर्ष विवाह के हमारे पूरे होंगे. In all these 40 years, इन 40 वर्षों में how many meals she has prepared for me? कितने बार उसने मेरे लिए खाना बनाया है. See, per day 3 meals, no? एक दिन में 3 बार खाना ना. 3 meals. Then for 1 month, एक महीने का कितना हुआ. that is 90. For 1 year, और you please calculate. महीने के 90 वर्ष के कितने बार खाना. For nearly 40 years. 40 वर्षों के कितने हुए. See, sisters are all calculating. You are not they are calculating. आप See, नहीं गिन रहे, पर they are बहनें गिन calculating. रही है. Boys also, boys and girls, children also. और बच्चे भी गिन रहे हैं. So how many times? कितने बार. How many thousand? Nearly 40? 3000. 40. Okay, let us leave 3,000. चलो 3000 छोड़ देंगे. So 40,000 meals, no? और 40,000 बार खाना बनाया है. So how many teas? कितने बार चाय बनाई है. So we have to be thankful, no? और हमें उनके लिए धन्यवादी होना है. Where is my wife? कहाँ है मेरी पत्नी. She is watching that. वो देख रही है. Yes, this is what Abraham did to his wife. यही अब्राहम ने अपने पत्नी के साथ किया. So we are not preaching any philosophy or theology. और यहाँ हम कोई बड़ा ज्ञान या बुद्धि का प्रचार नहीं कर रहे हैं. We are practical Christians. हम व्यवहारिक मसीही We हैं. have to be thankful. हमें धन्यवादी होना है. Sometimes it may be that food may cannot come in a good way. और कभी कभी वो भोजन शायद अच्छा नहीं बना होगा. So we should not forget how many times she has prepared for us. और उसके लिए हमें ये नहीं भूलना है कि कितने बार उसने हमारे लिए भोजन So बनाया we है. should not blame or accuse or murmur or complain. और हमें दोष लगाना या उंगली उठाना या कुड़कुड़ाना या शिकायत करना नहीं है. Instead, we should appreciate them, we should thank them, we should honor them. इसके बजाय हमें उनकी सराहना करनी है, उनका धन्यवाद करना है, उनका सम्मान करना है. Yes, sisters also. बहनें भी. Yes, we should respect our husbands. हमें अपने पतियों का आदर करना है. We should set an example to our children in this area. इस क्षेत्र में हमारे बच्चों के लिए एक उदाहरण हमें बनना है. So if we despise our husbands, the results we will not bring forth any spiritual force in our life. अगर हम अपने पति को तुच्छ जानेंगे तो हम अपने जीवन में कोई भी आत्मिक फल नहीं लाएंगे. For husbands, if we despise our husbands, our prayers will not be heard. और पतियों के लिए अगर हम अपने पत्नियों को तुच्छ जानेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी. Okay, let us turn back to 2 Kings chapter 4. That's second truth और दूसरा राजा उसके चौथे अध्याय में फिर एक बार हम जाएंगे, एक दूसरा सत्य देखेंगे from that passage. उसी भाग से. She didn't act on her own. उसने खुद से कोई निर्णय नहीं लिया. There was much possibility for her to act independently. और वो स्वतंत्रता से निर्णय लेने का उसके पास एक बड़ा मौका था. So whenever the prophet Elisha passed by that city of Shunem, she would come and she would stop and have a dinner there. और जब भी एलिशा भविष्यद्वक्ता उस नगर से गुजरता वो वहां रुककर उसके पास भोजन करके जाता. So that sister she wanted to honor the prophet. She wanted to make a upper room in her house. और वो जो बहन थी वो उस भविष्यद्वक्ता का आदर करना चाहती थी, अपने छत पर एक ऊपरी कोठरी बनाना चाहती See, in verse 10 we read, 10वें वचन में देखिए, let us make a little walled upper chamber and let us set a bed for him there, table, chair and other things. It shall be when he comes to us, then he can turn in there. हम भीत पर उस एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए और उनमें उसके लिए खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे. She could have done on her own, no?
ये निर्णय वो अपने आप से कर सकती थी ना, because he was prominent. क्योंकि वो तो बड़ी जानी मानी थी। Oh, you old man. और तू तो बूढ़ा है, So why did you consult you or get permission from you? और क्यों तुमसे सलाह ली जाए, क्यों तुमसे अनुमति ली जाए? I can independently decide on my own and act accordingly. मैं तो अपने आप से स्वतंत्रता से चीजों को कर सकती हूँ Who और are खुद से मन से कर सकती हूँ। Who are you, old man? तुम हो कौन बूढ़े व्यक्ति? This is despising. ये है तुच्छ जानना। So by what way we are despising? कैसे हम तुच्छ जानते हैं? So when you sisters, when you act independently without your husband's consent, that's the way you are despising. और आप बहनें जब आप स्वतंत्रता से कोई काम करते हो, निर्णय लेते हो अपने पति से बिना पूछे, तब आप उसको तुच्छ जान रहे हो। But she didn't act on her own. पर उसने ऐसा अपने आप से कोई निर्णय नहीं लिया, She consulted with him. और उसने अपने पति से सलाह ली। She asked him, so whether if you say yes, then we can continue the building work. उससे पूछा, अगर वो हाँ कहे तब हम इस काम को कर सकते हैं, If you are not free in your spirit, okay, let us leave it. और अगर आपको अपने आत्मा में वो स्वतंत्रता नहीं लग रही तो हम छोड़ देंगे। This is humility. ये है नम्रता, This is the humble state of the Shunammite woman. ये उस शुनेम वासी की नम्र अवस्था है। So in contrast, इसके विपरीत in God of Eden, एदेन बगीचे में Eve acted independently. She decided on her own. हवा ने अपने आप से निर्णय लिया, खुद से उसने निर्णय लिया। So without getting any discussion or permission from his husband, और बिना किसी चर्चा के, अपने पति से कोई अनुमति लिए बिना, she acted independently. उसने स्वतंत्रता से निर्णय ले लिया। So what was the result? उसका परिणाम क्या था? We see that such a terrible sin and terrible fall in Genesis chapter 3. और हम देखते हैं कितने बुरी रीति से वो गिर गए उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में। So that's a spirit of fallen angel, the spirit of Eve, that's a spirit of fallen angel Lucifer. वो हवा का आत्मा है, वो जो गिरा हुआ स्वर्गदूत लूसीफर है उसका वो आत्मा है। But we don't see such spirit in her. पर शुनेम वासी स्त्री में ऐसा आत्मा हम नहीं देखते। Even our Lord's glory we can see in the Gospel of John. और हमारे प्रभु की महिमा भी हम यूहन्ना के सुसमाचार में देखते हैं। Especially among the 4 Gospels, there is one beauty of Jesus in the Gospel of John. विशेषकर चारों सुसमाचारों में यीशु की एक सुंदरता यूहन्ना में विशेषकर देखी जाती है। If you find time, you go through the book of John, Gospel of John, and note down or get the references. So how many times the Holy Spirit has said about Jesus, I didn't come on my own, I didn't speak on my own, I didn't do anything on my own. Something like this. In the Gospel of John, we can see many references about Jesus. अगर आपको समय मिले तो यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़कर आप देखिए कितने ऐसे वाकया है जहाँ यीशु कहता है, मैं अपने आप से नहीं आया, मैं अपने आप से कुछ कहता नहीं, मैं कोई चीज़ अपने आप से करता नहीं। ऐसे कितनी घटनाएं वहाँ लिखी आप पढ़ सकते हो। Yes, that's the spirit of Jesus. ये यीशु की आत्मा है। He was dependent upon God. उसने संपूर्ण रीति से वो परमेश्वर पर निर्भर हुआ। Though he was the son of God, इसके बावजूद कि वो परमेश्वर का he पुत्र था, didn't do anything on his own. उसने कोई भी चीज अपने आप से नहीं की। That's the Gospel of John beauty. और ये यूहन्ना के सुसमाचार की सुंदरता है। John mentioned his gospel. और यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में ये सब लिखा है। I encourage you to go through the book, Gospel of John, to get all those references. मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप इस यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़े और वो सारे रेफरेंसेस लिख लीजिए। Yes. So what we take from this passage? और इस भाग से हमें क्या मिलता है? Yes, dear sisters, मेरे प्रिय बहनों, especially, विशेषकर आपके लिए, we should not act or do anything on your own. हमें अपने आप से कोई कार्य नहीं करना है, कोई भी चीज अपने आप से नहीं करनी है। In practical ways. और व्यवहारिक तौर पर भी। In one family, one brother. एक परिवार में एक भाई। Just a few examples. Just I want to show. कुछ उदाहरण मैं दिखाना चाहता हूँ। One husband says, एक पति कहता है, brother, without my knowledge, my wife herself made online purchase and asked me to pay. और एक पति कहता है, मेरे जानकारी के बिना मेरे पत्नी ने कुछ ऑनलाइन खरीदा और मुझसे कहा पैसा भरने के लिए। They are well versed in Bible, not well versed in Bible. They are well versed in online purchase and everything, buying and going through.
और बाइबल There are तो sisters like that. और उन्हें बाइबल अच्छे से नहीं पता, पर ऑनलाइन ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे कोई चीज को खरीदना है, ये अच्छे से जानते हैं, और ऐसे भी बहनें हैं। So one husband came to me for one counseling. और एक पति मेरे पास आया ये सलाह मांगने के So लिए, these are all his words. और ये उसके शब्द हैं। Without my knowledge, she has made ordered things from online purchase, asked me to pay. बिना मेरे जानकारी के उसने ऑनलाइन चीजें खरीदी और मुझसे कहा कि तुम पैसा भरो। One husband says, एक पति कहता है, so the sisters are all watching. बहनें सब सुन रही है। One husband says, एक पति कहता है, without my knowledge, मेरे जानकारी के बिना she has given her jewel to her parents उसने अपने जो गहने हैं वो अपने माता पिता को दे दिए, in a hidden way, secret way. छिप के, गुप्त रीति से। Yes, actually that they only put those jewels to her only. That, और उन्होंने ही वो गहने उसे दिए थे, but पर that act was independent act, पर वो स्वतंत्रता से किया गया एक काम था, not without the husband's knowledge. और पति को बिना बताए ये किया गया था। One husband says, एक पति ये कहता है, without my knowledge, my wife has been sending money to the missionaries missionary ministries. मेरे जानकारी के बिना, मुझे बिना बताए मेरी पत्नी मिशनरी सोसाइटीज को कुछ पैसा भेज रही है। So I can tell many examples like this. ऐसे मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ। What does it show? It shows they are acting independently. ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वो स्वतंत्रता से काम कर रहे हैं। Who are you man to ask permission from me? तू कौन है कि मैं तुझसे कोई अनुमति मांगू? I will send money, मैं पैसा भेज सकती हूँ, I will purchase, मैं कुछ खरीद सकती हूँ, I will decide on my own. मैं अपने आप से निर्णय ले सकती हूँ। One husband says, एक पति ने ऐसे कहा, so without my consent, my wife has decided to join our son to this syllabus. और बिना मेरे जानकारी के, बिना मुझे पूछे मेरे पत्नी ने तय कर लिया कि इस प्रकार के स्कूल में या उसे पढ़ना है। I'm thinking about my money. If my send my school children to this syllabus means I have to afford so much of money. मैं अपने पैसे के बारे में सोच रहा हूँ, अगर इस सिलेबस के स्कूल में उसे भेजा जाए तो कितना पैसा मुझे भरना पड़ेगा। But she says, पर वो कहती है, yes, he or she should continue take the studies in this syllabus only. और वो कहती है कि मेरा बेटा या बेटी इसी सिलेबस के स्कूल में पढ़ेगी। If you are not affording money means I will get money from my parents. अगर तुम इतना पैसा नहीं कमाते तो मैं अपने माता पिता से पैसा Yes, लूंगी। this is a rebellious spirit. और ये बलवा करने की आत्मा है, So this is disobedience. ये अनाज्ञाकारिता है, This is despising ये your तुच्छ husband. अपने पति को तुच्छ जानना है। You should not act on your own. You should not decide anything independently. आपको अपने आप से ये चीजें नहीं करनी है, स्वतंत्रता से कोई निर्णय नहीं लेना Yes, है। this is the spirit of fallen angel. ये ही उस गिरे हुए स्वर्गदूत की आत्मा है, Yes, this is the spirit of Eve. ये हवा की आत्मा है। Yes, for all just I want to show one verse from in Numbers chapter 30. मैं गिनती के पुस्तक उसके 30 अध्याय से एक वचन दिखाना चाहता हूँ। Numbers chapter the full chapter is only for sisters and daughters, not for men, not for men. और गिनती का पूरा वो जो अध्याय है वो बहनों के लिए और बेटियों के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। That complete chapter for men. संपूर्ण जो भाग है, अध्याय है, वो पुरुषों के लिए है। Numbers chapter 30. गिनती उसका 30 अध्याय। Yes, I'll show that verse. मैं वो वचन भी आपको दिखाऊंगा। I think verse. You please read it from 6 to 8 slowly. Numbers chapter 30, verse 6 to 8. गिनती उसका 30 अध्याय 6 से 8। Even in the time of old covenant itself, through his servant Moses, God finished with this thing. पुरानी वाचा के समय में भी अपने सेवक मूसा के द्वारा ये बात परमेश्वर ने कहकर अंत कर दी थी। Okay, please. छठा वचन 6 से 8। फिर यदि वो पति के अधीन हो और मन्नत माने या बिना सोच विचार किए ऐसा कुछ कहे जिससे वो बंधन में पड़े, और यदि उसका पति सुनकर उस दिन उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी मन्नत स्थिर है और जिन बंधनों से उसने अपने आप को बांधा है वो भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन उसे मना कर दे, तो जो मन्नत उसने मानी है और जो बात बिना सोच विचार किए कहने से उसने अपने आप को वाचा से बांधा हो,
वो टूट जाएगी और यहोवा उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा। In verse 8 we read, if on the day her husband hears of it, if he forbids her, then he shall annul her vow which she is under the rash statement of her lips, by which she has bound herself, the Lord will forgive her. और 8वां वचन, यदि उसका पति सुनकर उसी दिन उसे मना कर दे, तो जो मन्नत उसने मानी है और जो बात बिना सोच विचार किए कहने से उसने अपने आप को वाचा से बांधा है, वो टूट जाएगी और यहोवा उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा। So in the days of Moses itself, मूसा के दिनों में भी if your husband stops means, अगर आपका पति आपको रोक देता है, तो if your husband forbids you, अगर आपका पति आपको कुछ करने से रोकता होगा, तो okay, you need not continue with that vow. ठीक है, उस मन्नत को भी जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं, Because obedience is better than sacrifice. क्योंकि बलिदान से श्रेष्ठ आज्ञाकारिता है। So, vow or sacrifices or whatever it may be, चाहे आपकी आज्ञाकारिता हो, चाहे आपके बलिदान हो, आपकी मन्नतें हो, कुछ भी क्यों ना हो। in one place, one sister had been sending money to the missionary in North India एक मामले में उत्तर भारत में किसी मिशनरी को एक बहन पैसा भेज रही थी, because she attended a meeting. One time he attended that meeting. क्योंकि एक बार उसने कोई सभा में वो जुड़ी थी। So, out of her conviction which she got in that meeting, she decided to monthly amount to that missionary. और उस सभा में उसे एक बोझ हुआ, और जो उसे महसूस हुआ उसकी वजह से उसने तय किया कि हर महीने कोई रकम वो उस मिशनरी को भेजेगी। But her husband was not interested in it. पर उसके पति को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। So what she asked her, फिर उसने क्या पूछा, see whether this amount is going to that missionary level or some other purpose. We don't know. Why do you send such amounts? और पति ने उससे पूछा, ये जो रकम है वो मिशनरी काम के लिए ही इस्तेमाल होगी या कोई दूसरे उद्देश्य के लिए, हमें कैसे पता, हम वो नहीं भेजेंगे। She is also working. वो भी काम कर रही She है, is earning. She is earning person. काम करके कमाने वाली वो एक स्त्री है। So both of them came to me. और वो दोनों मेरे पास आए, Brother, so my wife is sending money to this missionary movement to in North India. और भाई ने कहा कि ये मेरी पत्नी जो है वो उत्तर भारत के एक मिशनरी मूवमेंट को ये सब भेज रहा है। When she attended one meeting there, she decided just like a vow. और उस सभा में जाते उसने एक निर्णय ले लिया, एक मानो मन्नत मांग ली उसने। Even some people have given their what to say. People they will cunningly they will get some written statement and slips from there also. और कई बार लोग सभाओं में जाकर बड़े धूर्तता से उनसे कुछ लिख लिया जाता है कि वो लिख के ये तय करे कि हम इतना इतना So भेजेंगे। these are all the schemes and cunning ways of these pastors, money-minded pastors. और पैसा बनाने के लिए जो पासवान है उनके ये धूर्त तरीके हैं पैसा लेने के। See, God in His eternal wisdom, in Numbers chapter 30 itself, through Moses, God has given such statement. परमेश्वर ने अपने अनंत बुद्धि के अनुसार गिनती के 30 अध्याय में ही ऐसा कथन कर दिया था। If your husband forbids you, there's no need to send money. अगर आपका पति आपको मना कर दे तो कोई जरूरत नहीं पैसा भेजने की। To obey is better than sacrifice. बलिदान करने से भी आज्ञाकारिता बेहतर है। Shall we say amen to this statement? क्या हम इस कथन को आमेन कहेंगे क्या? Obedience, to obey is better than sacrifice. बलिदान से बढ़कर आज्ञाकारिता है। Dear sisters, प्रिय बहनों, shall you all say amen? क्या आप सब इसको आमेन कहोगे? No sound. Louder. जोर से। Praise the Lord. So, okay, we shall pass on to the next truth. हम आगे अगले सत्य की ओर जाएंगे। Okay, let us turn to one more thing. एक और चीज, At the same time, we husbands, हम जो पति है we should consider our wife's legitimate desires, lawful desires. We should consider. और हमारी पत्नी जो वैध चीजों की इच्छा रखती है उसके बारे में हमें सोचना है। That's a balance. वो एक संतुलन है। There may be some lawful desires, legitimate. We have to be considerate towards them. कोई वैध उनकी मांगे होंगी, अपेक्षाएं होंगी, उसके बारे में हमें सोचना है। We have to listen. We have to take heed certain things. हमें सुनना है, ध्यान देना है कुछ चीजों का। So there is a balance. और एक संतुलन है। In Genesis chapter 3, when God spoke to Adam, उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में जब परमेश्वर ने आदम से बात की, why did you listen to your wife? क्यों तुमने This is the question
God asked Adam. और परमेश्वर ने आदम से ये पूछा, क्यों तुमने अपने पत्नी की बात मानी? In Genesis chapter 21, उत्पत्ति उसके 21 अध्याय में you listen to your wife. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुम अपने पत्नी की बात सुनो। That's a word to Abraham. ये अब्राहम को दिया हुआ वचन So है। what your wife Sarah said, do her. Do those things. परमेश्वर अब्राहम से कहता है, जो भी तुम्हारी पत्नी सारा कहे वो करो। See, there is a balance, no? देखिए एक संतुलन है ना, So we need the power of the Holy Spirit. और इसलिए हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की We आवश्यकता है। should live in understanding way with our wives. हमें अपने पत्नी से एक समझबूझ के जीवन के साथ जीवन जीना है। Where to listen, where not to listen. कहाँ उनकी सुननी चाहिए, कहाँ उनकी नहीं सुननी Yes, चाहिए। there is a balance. हाँ, एक संतुलन है। That's why we need the power of the Holy Spirit. इसी वजह से हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत We है। need wisdom. We need wisdom. Where to listen, where not to listen. हमें बुद्धि चाहिए, कहाँ सुनना है, कहाँ नहीं सुनना है। For their legitimate and lawful desires, we should listen to such desires. उनकी वैध और सही जो मांगे हैं, उनकी इच्छाओं को सुनना है। Okay, one more truth from 2 Kings chapter 4. दूसरा राजा चौथा अध्याय से एक और सत्य, We see the spirit of contentment in her. और हम उसमें एक संतुष्ट होने की आत्मा को देखते हैं। 2 Kings chapter 4. दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय, Verse 13. 13वां वचन। He said to him when Elisha asked her, see from verse 12 also we read, he said to Gehazi his servant, call this Shunammite. And when he had called her, she stood before him. He said to him, say now to her, behold, you have been careful for us with all this care. What can I do for you? Would you be spoken for to the king or to the captain of the army? And she answered, I live among my own people. This is NASB version. और ये व्यक्ति ये 12वें वचन में उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वो उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। But what she said? पर उसने क्या कहा? In New King James version it says like this. न्यू किंग जेम्स अनुवाद में ऐसा लिखा है, I am full. मैं भरपूर हूँ। So here in NASB, I live among my own people. NSB और हिंदी में भी लिखा है कि मैं अपने ही लोगों में रहती हूँ। हिंदी also। Hindi also. But in Tamil Bible is excellent. पर तमिल बाइबल में बहुत सुंदर लिखा है, I am full. मैं भरपूर हूँ, நான் சுகமா இருக்கிறேன். मैं अच्छी हूँ, भली हूँ, सुखदायी हूँ, நான் சுகித்து இருக்கிறேன், சுகமா இருக்கிறேன். संतुष्ट हूँ, எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை. कोई कमी नहीं है, I am full. मैं भरपूर हूँ। It seems to be a lie. और ये झूठ सुनाई पड़ता है। So such a spirit she had, पर the spirit of contentment. पर ऐसी आत्मा उसके अंदर थी, संतुष्ट होने की आत्मा। Then Gehazi only told that prophet. फिर गेहजी ने भविष्यद्वक्ता से कहा, So he said, what then is to be done for her? Then Gehazi answered, truly, no. Truly she has no son and husband is old. और फिर गेहजी ने उसे कहा, तो नहीं, एलिशा ने कहा इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय सच्ची में उसका कोई लड़का नहीं, उसका पति बूढ़ा है। So only through this context we came to know that her husband is old and no child. इसी की वजह से हमें पता चला कि उसका पति बूढ़ा है और उसके कोई बच्चे नहीं। What was the words from her own mouth? पर उसके खुद के मुंह से क्या शब्द निकले थे? Yeah, I am full. मैं तो भरपूर हूँ, संतुष्ट हूँ, I need nothing. मुझे किसी बात की आवश्यकता नहीं। Praise the Lord. What is spirit of contentment? परमेश्वर की स्तुति हो, क्या ही संतुष्टि की आत्मा है। Dear sisters, प्रिय बहनों, see, compare your life with this that Shunammite woman. आप अपनी तुलना इस शूनेम वासी स्त्री से कीजिए। In contrast, in Genesis chapter 30 we read about Rachel. बिल्कुल इसके विपरीत उत्पत्ति उसके 30 अध्याय में हम राहेल के विषय में पढ़ते हैं। Always that she had the spirit of nagging spirit. और हमेशा Give me child, give me child, give me child, give me child. और हमेशा उसके अंदर एक ऐसे चिढ़ाने की आत्मा थी, कि मांगने की आत्मा थी, मुझे तो संतान दे, मुझे भी संतान दे, मुझे भी संतान दे। So even after 25 years we have not purchased a plot. We have not, even after 30 years we have not buy a car. So give me a car, give me a car, give me a car.
25 वर्ष हो गए हमने प्लॉट नहीं खरीदा, 30 वर्ष हो गए हमने अपनी गाड़ी नहीं खरीदी, चलो कार खरीदो, कार खरीद के दो, कार खरीद के दो। It's a spirit of nagging spirit. और ये एक बार बार नैग करने की या कोई चीज मांगने की आत्मा है। See, in always Bible we see this contrast spirit, no? और बाइबल में हमेशा ये दो तरीके के आत्मा हम देखते हैं। One sister, that Rachel, is a nagging wife. एक बहन जो राहेल थी वो इस प्रकार से पीछे पड़ने वाली एक पत्नी थी। Give me, give me, give me, give me, give me. मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। Not only child, all the other things also. और Give me, give me, give me. केवल संतान नहीं, बाकी अन्य चीजें, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। So if you want anything to your husband, just you can, if your desire is a legitimate desire, you can ask. और अगर आप अपने पति से कुछ चीज चाहते हो, अगर वो एक वैध चीज है तो अपने पति से आप मांग सकते हो, But not in the spirit of nagging spirit. पर इस तरीके से बार बार मांगने की आत्मा में नहीं। Once or twice, you tell him. एक या दो बार आप उनसे कह सकते हो, You share your desires. अपनी इच्छा उन्हें बता सकते हो। If he doesn't listen, अगर वो नहीं सुनता तो so instead of telling your husband, tell God. पति को कहने के बजाय परमेश्वर से कहो। So not horizontal, vertical. और सीधा ऐसे नहीं बल्कि आप ऊपर कह सकते So हो। most of the wives are asking in horizontal way. और ज्यादातर Give me, give me, give me. ज्यादातर पत्नियां जो है इस सीधे तरीके से मांगते हैं, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। So instead of horizontal asking, ask vertical asking. और ऐसे सीधे मांगने के बजाय ऊपर मांग के देखिए। In 1 Samuel we read about Hannah. पहले शमूएल में हम हन्ना के विषय में पढ़ते हैं। So instead of asking her husband Elkanah, और she asked God, Lord give me child, Lord give me child, in a silent way. अपने पति एलकना से मांगने के बजाय उसने अपने परमेश्वर से मांगा, प्रभु मुझे एक संतान दे, मुझे एक संतान दे। चुपचाप उसने मांगा। We didn't see anything about her nagging spirit in Hannah. और उसमें ये मांगने वाली की आत्मा जो है हम हन्ना में नहीं देखते। She asked God. उसने परमेश्वर से मांगा, She prayed. उसने प्रार्थना की, She fasted. उसने उपवास किया। Yes. Let us learn to ask in a vertical way. और आइए हम भी सीखें कि सीधे तरीके से मांगना कैसे हम सीखें। In the past, you might have asked your husbands in number of ways. और अतीत में शायद आपने अपने पति से कई तरीकों से मांगा होगा, With a nagging spirit. बार बार मांगने वाली आत्मा से। So nowadays, let us ask God. अब से हम शुरू करें परमेश्वर से मांगना। So we see the spirit of that contentment spirit in her. और उस शुनेवासी स्त्री में एक संतुष्टि की आत्मा हम देखते Yes, हैं। I am full. That is a wonderful spirit. मैं भरपूर हूँ, ये एक अद्भुत आत्मा है। So from all these things, we came to know that she was such a humble sister, God-fearing sister. इस सब से हमें पता चलता है कि वो एक नम्र परमेश्वर का भय मानने वाली बहन थी। So one more thing, एक और चीज, that spirit of discernment she had. परखने की आत्मा उसमें थी। Because of her humility and the fear of God, she had that spirit of discernment. उसकी नम्रता की वजह से, परमेश्वर के भय की वजह से उसके अंदर उस परख की आत्मा थी। That's a byproduct of your humility. ये आपके नम्रता से आने वाला एक फल होता है। Yes, surely God will grant you that spirit of discernment. निश्चित तौर पर परमेश्वर आपको परखने की आत्मा देगा। See, in verse 2 Kings chapter 4, verse 9. दूसरा राजा चौथा अध्याय 9वां She वचन। said to her husband, Behold now, I perceive that this is a holy man of God passing us by continually. और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। Yes, I see him as a man of God. और मुझे लगता है कि ये परमेश्वर का जन है। Yes, I am aware that he is a holy man. मुझे पता है कि वो एक पवित्र व्यक्ति है। Yes, how did? कैसे उसे पता चला? Because of her fear of God and humility. उसके परमेश्वर के भय की वजह से और नम्रता की To वजह से। such extent she respected her husband. इस मात्रा में उसने अपने पति का आदर किया, No complaint, कोई शिकायत नहीं, no murmuring, कोई कुड़कुड़ाहट नहीं, no blaming or accusing spirit. एक दूसरे पर दोष लगाना नहीं या She- कोई she- आरोप लगाना She नहीं। didn't act on her way. उसने अपने आप से कोई काम नहीं किया। So by which God granted her the spirit of discernment. और इसके द्वारा परमेश्वर ने उसे परखने की एक आत्मा Yes, दी। that's a byproduct. और ये उसका एक फल है। Dear sisters,
we need, especially you sisters, we need such a spirit of discernment in the last days. प्रिय बहनों, हमें इस परख की आत्मा की जरूरत है। विशेषकर आप बहनों को अंतिम दिनों में इस परखने की आत्मा की आवश्यकता है। You can discern your husband. आप अपने पति को परख पाओगे, You can discern your children also. आप अपने बच्चों को भी परख पाओगे। Your children cannot deceive you. आपके बच्चे आपको धोखा नहीं दे पाएंगे। So nowadays children are when they using internet, इन दिनों जब बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, they would use in some other tabs. और किसी और टैब में वो इस्तेमाल करेंगे, So in a hidden way, in a cunning way. और बड़े छिपे हुए तरीके से, धूर्तता से। So children are giving halwa to parents. You know halwa. और बच्चे अपने माता पिता को हलवा दे रहे हैं। You translate it. Halwa. Deceive? Yeah, deceiving. वो धोखा दे रहे हैं। So easily parents are all deceived by the children. Nowadays they are very smart. और बड़े आसानी से माता पिता जो है वो धोखा खाते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े धूर्त हैं। Yes, in Proverbs chapter 31 also we read this verse. नीति वचन 31 में भी हम ये वचन पढ़ते हैं। Proverbs chapter 31. नीति वचन 31 verse 27. उसका 27 वचन। 31 verse 37. She looks well to the ways of her household. वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। It's a wonderful verse. अद्भुत वचन है। She looks well to the ways of her husband, the ways of her daughter, the ways of her children. वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है, मतलब वो अपने पति के चाल चलन को ध्यान से देखती है, अपने बेटी के, अपने बेटे के चाल चलन को ध्यान से देखती है। Yes, you can discern her behaviors. और आप उसके वो सामने वाले के रवैये को पहचान पाती है। Yes, that's the spirit of God. ये परमेश्वर की आत्मा है। That's the spirit of discernment. ये एक परखने की आत्मा है। God will surely grant us. परमेश्वर निश्चित तौर पर हमें देगा। Okay, so just I showed a few things about from that passage. और उस भाग से मैंने कुछ चीजें आपको दिखाई, Respecting our husbands, और हमारे पतियों के बारे में, पतियों का आदर करने के बारे में। spirit, not the spirit of independent spirit, या एक स्वतंत्र आत्मा न होना, spirit of contentment, या एक संतुष्ट होने की आत्मा, spirit of discernment. एक परखने की आत्मा। So one more, a few words for husbands. अब पतियों के लिए before we कुछ close. वचन, अंत के पहले पतियों के लिए कुछ वचन। Yes, that's a verse for our husbands also. 2 Kings chapter 4. और पतियों के लिए भी एक वचन है, दूसरा राजा उसका 4था अध्याय। See, in verse 9, उसके 9वें वचन में she said to her husband, उसने अपने पति से कहा, behold now, you please read verse 9. 9वां वचन, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। Surely, in all these days, she had watched his behavior, this behavior of Elisha. इन सारे दिनों में उसने एलिशा के रवैये को देखा था कि ये कैसे बर्ताव करता है। So whenever he came, he will not come alone, single. जब भी एलिशा आता था वो कभी अकेला नहीं आता था। There will be no any unnecessary talks. और कोई फिजूल की बातें नहीं होती थी। Even when he speaks to that sister, जब वो उस बहन से भी बात करेगा, he won't even look at her face also. वो उसकी ओर देखेगी भी नहीं। Such nice things she had observed in him. और ऐसी अच्छी चीजें उसने उसमें देखी थी। So this testimony we should all gain that testimony. और यही गवाही हम सबकी भी होनी चाहिए। In our ministries, हमारे सेवकाइयों में so we should be very aware of such things. हमें इन चीज़ों के बारे में बहुत ध्यान देना है। We should not go when we visit your family, means we should not go in a single. अगर हम किसी परिवार को मिलने जाते तो अकेला कभी ना जाए। If visiting some widows' houses means, किसी विधवा के घर जाना है तो yes, we should go along with our wives. हमारे पत्नी को लेकर हमें जाना चाहिए, Or sometimes our brothers. या किसी और भाई को लेकर जाना चाहिए। Even such times, sometimes that sisters may invite us, brother, please come. और कभी कभी कुछ बहनें आमंत्रित भी करेंगे, भाई आप आइए। So we should avoid such situations. और ऐसे परिस्थितियों से हमें बचना है। So nowadays this testimony is very much needed, इन दिनों में इस गवाही की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, because God's name is very much blasphemed among the heathens. क्योंकि परमेश्वर के नाम का बहुत ज्यादा अपमान अन्य जातियों में हो रहा है। We should gain this testimony. और हमें इस
गवाही को हासिल करना है। This brother is a holy man, ये भाई एक पवित्र भाई है, holy in his behaviors, in his look, in all activities. उसके बर्ताव में, उसके देखने में, उसके सारे कामों में वो पवित्र है। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। Okay, please pray. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, फिर एक बार ताजगी से तेरा वचन हमारे पास आया प्रभु। प्रभु तू हमें सामर्थ्य दे कि इस वचन के अनुसार हम अपना जीवन जी पाए, और जिस ऊंचे स्तर की ओर तू हमें बुला रहा है प्रभु, उस तक हम पहुंच पाए प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सब पर होने दे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen.